Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 6 workshop QA, RC, LR, GT, DI and GK are to be scheduled in some order from 8 pm to 11:20 pm, with the first workshop starting at exactly 8 pm and the last workshop ending at exactly 11:20 pm. The total length of any of these workshop is an integral multiple of 5 and no two workshop are of the same length. There must be a break of either exactly 5 minutes or exactly 10 minutes between the scheduling of any of two consecutive workshop. ओके, तो consecutive workshop के बीच जो break होगा या तो 10 मिनट का होगा या तो 5 मिनट का होगा. Any break before 8 pm and after 11:20 pm has not been considered in any of the following clues. Starting time of LR cannot be before 9 pm and there has to be a gap of at least 100 minutes between the starting times of LR and GK. GT whose length is 20. GT whose length is 20 minute will start at 9:40. तो 20 मिनट लेंथ है तो कब एंड होगा 10 पे. Will be followed by a break of 10 मिनट. तो इसके बाद हमारा ब्रेक कितने का है 10 मिनट का. तो नेक्स्ट वाला वर्कशॉप हमारा कब स्टार्ट होगा 10 पे स्टार्ट होगा. ओके. The scheduling of the shortest workshop whose length is 15 minute immediately precedes the scheduling of the longest workshop. ओके, तो 15 मिनट हमारा इमीडिएटली पहले आएगा 40 मिनट के वर्कशॉप के एंड उनके बीच का हमारा गैप कितने का होगा 10 मिनट का. ओके, तो इनके बीच का हमारा गैप कितने का होगा 10 मिनट का. GK is the last workshop that starts at 10:50 and immediately preceded by a break of 5 minutes. ओके, अभी तो हम यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं. ओके, एक काम करते हैं 1 मिनट. ओके, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले. तो 20 सपोज यहाँ पर है, GT 9:40 10 नेक्स्ट इधर पे गैप 10 मिनट का है. नेक्स्ट वर्कशॉप कब स्टार्ट हो रहा है 10:10 पे. ओके, अब सपोज 10:50 पे मेरा ये है. ओके, ये मेरा क्या बोला गया, जीके इज द लास्ट वर्कशॉप दैट स्टार्ट्स एट एग्जैक्टली 10:50. तो एंड कब होगा वो 11:20 पे. तो इसका लेंथ कितना होगा मेरा, क्योंकि लास्ट वर्कशॉप है तो एंड होना ही है उसको 11:20 पे. तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका 30 मिनट. और हमें बोला गया है इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट. ओके, तो इसके पहले हमारा ब्रेक कितने का है 5 मिनट का है. अब देखिए मे भी पॉसिबल है कि जो ये 10:10 पे स्टार्ट हो रहा है ये हमारा इमीडिएटली जीके के पहले आ जाए. ओके, मे बी ये पॉसिबल है. और हो सकता है कि बीच में हमारा कोई एक वर्कशॉप और आ जाए, यहाँ पे कहीं पे बीच में कोई और वर्कशॉप भी आ जाए. मोर देन वन भी हो सकता है, जो भी हो सकता है. अभी हम देखते हैं क्या पॉसिबल है मोर देन वन या क्या इवन वन भी पॉसिबल है, ये भी हम चेक कर लेते हैं. 15 मिनट का वर्कशॉप तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि 15 मिनट के वर्कशॉप के बाद हमें 40 मिनट का वर्कशॉप चाहिए होगा और वो पॉसिबल नहीं है हमारे इतने टाइम में. ओके, 20 मिनट का वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुका है तो वो भी पॉसिबल नहीं है. 25 मिनट का देखते हैं. 25 मिनट का वर्कशॉप अगर हम लेते हैं तो ये कब एंड होगा 10:35 पे. ओके, अब ये 10:35 पे एंड हो रहा है. ओके, और जीके के पहले जो हमारा वर्कशॉप है वो हमारा 10:45 पे एंड होगा, क्योंकि देखिए उसके बाद हमारा 5 मिनट का गैप होगा, फिर हमारा जीके का वर्कशॉप स्टार्ट होगा. तो 10:45 + 5 दैट इज 10:50. तो दो वर्कशॉप हमारे, एक 10:35 पे एंड हो रहा है, एक 10:45 पे एंड हो रहा है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, क्योंकि फिर बीच में हमें ब्रेक भी लाना है और फिर हमारा टाइम 15 मिनट से ज्यादा भी होना चाहिए. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो 25 मिनट इज नॉट पॉसिबल. 35 मिनट इज सॉरी 30 मिनट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 30 मिनट हमारा जीके है. तो 30 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. 40 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 40 के पहले हमें 15 मिनट वाला वर्कशॉप चाहिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या बची कि हमारा जो ये वर्कशॉप होगा इसका हमारा लेंथ कितना होगा 35 मिनट का. अब ये 35 मिनट का यहाँ पर जो वर्कशॉप होगा. ओके, अब 35 मिनट का लेंथ होगा तो ये 45 पे एंड होगा. अब 45 पे एंड होगा तो 5 मिनट का ब्रेक और फिर ये 10:50 पे ये स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा. एक वर्कशॉप हमारा 8 पे स्टार्ट होगा. अब मुझे इतना पता है, मुझे 15 मिनट के वर्कशॉप को एंड 40 मिनट के वर्कशॉप को एक साथ रखना है कंजिक्यूटिव. ठीक है, ये याद रखना हमें. अब ये इस पॉइंट पे आते हैं, स्टार्टिंग टाइम ऑफ एल आर कैन नॉट बी बिफोर 9. ओके, तो अगर मैं स्टार्टिंग टाइम की बात करूं तो एल आर की, तो वो बिफोर 9 पॉसिबल नहीं है, पर 9 इज पॉसिबल. ओके, एंड देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 100 मिनट बिटवीन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एल आर एंड जी के.
अब जीके का मेरा स्टार्ट कब हो रहा है 10:50 पे, तो एटलीस्ट 100 मिनट अगर मैं देखूं तो एलआर का मेरा 9:10 या 9:10 के पहले स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और मुझे पता है 9 के पहले ये स्टार्ट नहीं हो सकता, और मुझे ये भी पता है कि 9:10 के पहले या एग्जैक्ट 9:10 पे ये स्टार्ट होना चाहिए। तो एलआर की मेरी स्टार्टिंग टाइम की रेंज कितनी आई, 9 से लेके 9:10। ओके, इसके बीच में या एग्जैक्टली 9 पे या एग्जैक्टली 9:10 पे वो कभी भी हमारा स्टार्ट हो सकता है। ओके, मीन्स एल आर मेरा अगर यहाँ पे स्टार्ट होगा, अब देखिए मेरे पास क्या क्या बचा। एल आर अब यहाँ पर तो आ नहीं सकता। ओके, एल आर यहाँ पर तो आ नहीं सकता है ना, 35 मिनट वाले में तो यहाँ पर तो एल आर आ नहीं सकता, इतना हमें पता है। तो एल आर को ना ही मैं स्टार्टिंग टाइम पे ले सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे लूंगा तो मेरा ये कैन नॉट बी बिफोर 9 PM ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि यहाँ पे मुझे 15 मिनट का वर्कशॉप लाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 15 मिनट और 40 मिनट के वर्कशॉप को मुझे कंजिक्यूटिव रखना है। तो 15 मिनट का वर्कशॉप यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मेरा 8:15 पे एंड होगा। इनके बाद मेरा गैप कितने का है, 10 मिनट का है, गिवन है हमें। ओके, विथ अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट। फिर नेक्स्ट वर्कशॉप कब स्टार्ट होगा मेरा, 8:25 पे, ये मेरा 40 मिनट का वर्कशॉप होगा। 40 मिनट का वर्कशॉप होगा तो ये मेरा 9:05 पे एंड होगा। ओके, ये मेरा 9:05 पे एंड होगा। अब देखिए इसके बाद जो वर्कशॉप है वो मेरा एलआर का वर्कशॉप होगा। एलआर का वर्कशॉप ही ओनली पॉसिबिलिटी बची मेरी। ओके, तो ये मेरा एलआर का वर्कशॉप होगा, क्योंकि एलआर का वर्कशॉप मेरे 9 PM से पहले तो स्टार्ट हो नहीं सकता। तो एलआर का वर्कशॉप यहाँ पर आएगा। अब वो कब स्टार्ट होगा, आइदर वो हमें पता है 9 से लेके 9:10 की रेंज में स्टार्ट होगा। तो अगर इवन हम यहाँ पे 10 मिनट का गैप तो ला नहीं सकते, क्योंकि 10 मिनट का गैप लाएंगे तो ये मेरा 9:15 पे स्टार्ट होगा। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि हम यहाँ पे कितने मिनट का गैप लाएं, हमारा गैप आएगा यहाँ पर 5 मिनट का। तो ये मेरा 9:10 पे स्टार्ट होगा, और एंड कब होगा, क्या टाइम बचा मेरा, 15 हो गया मेरा, 20 हो गया, 25 मिनट इज ओनली लेफ्ट। ओके, क्योंकि हमें पता है 15 से लेकर 40 तक जो भी हमारे 5 के मल्टीपल है सभी वैल्यूज आएंगी हमारी। तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो कब एंड होगा, 9:35 पे। तो नेक्स्ट वर्कशॉप कब स्टार्ट हो रहा है, 9:40 पे। मीन्स यहाँ पर कितने मिनट का गैप है, 5 मिनट का गैप है। ओके, और यहाँ पर 10 मिनट का है, हमारे पास पहले से ही गिवन है। अब ये 3 स्पेसेस हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या क्या हमारे वर्कशॉप आ सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास QA आ सकता है, RC आ सकता है, DI आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में। क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सेकंड लॉन्गेस्ट वर्कशॉप। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आइदर 1 और 3, DI और RC अवेलेबल है, LR इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द ब्रेक्स इन द गिवन ड्यूरेशन। ब्रेक्स चेक करना है हमें, 10 + 5 15 + 5 20 10 30 35। तो ये आ जाएगा हमारा 35। इफ DI इज द लॉन्गेस्ट वर्कशॉप देन व्हाट इज द एंडिंग टाइम ऑफ DI। अब DI इज द लॉन्गेस्ट वर्कशॉप अगर होगा तो वो हमारा 40 मिनट का वर्कशॉप होगा, तो DI का एंडिंग टाइम कितना होगा, 9:05। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। If the sequence of the scheduling remains same as obtained with the help of the given clues, but the breaks are ignored, then which of the following is correct? The scheduling of DI will immediately follow, कि यहाँ पे will है, और यहाँ पर देखिए आके हमारे दो ऑप्शन में can means can as a possibility। यहाँ पर will immediately follow the scheduling of QA, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, हम इसको फॉल्स प्रूव कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। द शेड्यूलिंग ऑफ DI इमीडिएटली प्रोसीड द शेड्यूलिंग ऑफ GT। अब देखिए GT के पहले LR है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हटा देते हैं। द शेड्यूलिंग ऑफ QA विल इमीडिएटली प्रोसीड द शेड्यूलिंग ऑफ GK। ये भी हम देखें, इसको भी हम फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। अभी हमारे पास QA, DI और RC सभी लेफ्ट आउट है। ओके, तो QA को मेरे को GK के पहले नहीं लाना है। सपोज QA को मैं यहाँ पर ले आऊंगा तो ये भी मेरा फॉल्स प्रूव हो जाएगा, तो इसको भी हटा देते हैं। द शेड्यूलिंग ऑफ RC कैन इमीडिएटली प्रोसीड द शेड्यूलिंग ऑफ LR। ओके, तो LR यहाँ पर है, अगर मैं RC को यहाँ पर लेता हूँ तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कैन बोला है तो हमें मीन्स उसको पॉसिबल कर सकते हैं हम। ओके, क्योंकि कैन वर्ड यूज हुआ है हमारे पास यहाँ पे, अगर विल होता तो ये हमारा फॉल्स होता। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, पहले से मैंने मार्क करके रखा था। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमें जो भी पॉइंट्स गिवन है उससे हमें इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, और जो भी हमारे पॉसिबल केसेस आ रहे हैं उसको हमें अपना नोट डाउन करना है कि क्या क्या वैल्यूज हमारी पॉसिबल है, कब किसका हमारा स्टार्टिंग टाइम कब आ सकता है, और आप इजिली इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।